नारी अगर पति का नाम लेती है तो उसकी आयु तिल भर की क्षीण होती चली जाती है। कितना? तिल भर। स्कंद पुराण में लिखा है तिल भर की आयु क्षीण होती चली जाती। नारी ज्येष्ठ पुत्र का नाम लेती है, हाँ ज्येष्ठ में अगर बेटी है तो उसका नाम ले सकती है, पर ज्येष्ठ पुत्र बड़ा पुत्र है और पुत्र का नाम लेती है तो उस बालक की कभी उन्नति नहीं हो सकती। तन से, मन से या धन से वो बालक हमेशा दुखी ही रहेगा। तुम दुनिया का सारा सपोर्ट कर दो, तुम चाहे अपनी प्रॉपर्टी बड़े बेटे के नाम कर दो, तुम चाहे पूरा दुनिया भर का सुख अपने बेटे के सामने लाकर खड़ा कर दो, तो भी अगर मां अपने बड़े पुत्र का नाम बार बार लेती है तो वो पुत्र या तो तन से या मन से या धन से दुखी ही मिलेगा, वो सुख नहीं पा सकता। और जिन जिन के घर में बड़ा पुत्र हो और बड़े पुत्र का नाम आप माताएं लेती हो तो उसकी दशा जरूर देख लेना एक बार। हो कथा गलत नहीं कह सकती, स्कंद पुराण कभी गलत नहीं जा सकती। आपके घर में भी अगर बड़ा पुत्र हो और पुत्र का नाम अगर आप ले रहे हो, हाँ ये जरूर है अगर बेटी बड़ी और उसके बाद पुत्र बड़ा है तो वो ज्येष्ठ नहीं माना जाएगा। ध्यान रखना, ज्येष्ठ का मतलब होता है सबसे बड़ा पुत्र, उसके बाद सारे बच्चों का जन्म हुआ। क्योंकि बेटी अगर जन्म ले ली पहले फिर बेटा हुआ तो बेटी ज्येष्ठ कहलाएगी, है बेटा नहीं कहलाएगा। अगर पहला ज्येष्ठ पुत्र है तो मां सारी प्रॉपर्टी दे दे, सारा वैभव दे दे, मां सारा दौलत दे दे, मां उसके ऊपर सर्वस्व निछावर कर दे। पर अगर बेटे का नाम माता बार बार लेती है तो उस बेटे की उन्नति तरक्की नहीं हो सकती, उसको जीवन में सुख नहीं मिल सकता, कुछ ना कुछ चीज से वो दुखी रहेगा। चाहे वो बच्चों से रहे, पत्नी से रहे, परिवार से रहे, कुटुंब से रहे, व्यापार में रहे, व्यवसाय में रहे, ऑफिस में रहे, चाहे अपने शरीर से रहे, पर दुख तो उसके